जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी है। मतदाता तय करेंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन दिन ब दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है रोचक बनता जा रहा है। ऐसे में ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने महायुति पर जीत हासिल की थी, क्या उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी इतिहास दोहराई जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के आज हम इसकी बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी तनु चतुर्वेदी। तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसकी जो हॉट सीट वो क्या है? बिल्कुल शिखा जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 20 नवंबर को जो मतदान होंगे, इस बार सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इस बार जो चुनाव होंगे महाराष्ट्र में टक्कर का मुकाबला होगा। ये अब यहाँ शिवसेना और बीजेपी के बीच चुनाव नहीं होगा, ये अब महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच चुनाव होगा। और जाहिर सी बात है कि चुनाव बहुत टक्कर का चुनाव होने वाला है। अब आपको बता दें और सीट्स कौन सी रहेंगी इस बार। बोरीवली, नवी मुंबई और पुणे, ये तीन, वैसे तो बहुत सारी हॉट सीट्स हैं, लेकिन ये तीन सीटें ऐसी प्रमुख सीटें रहेंगी जहां पर महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों के ही आपस में बेहद बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें इन सब चीज़ों के बीच में अब देखने वाली बात ये होगी कि समर्थकों का जो वोट है, मतदाताओं का जो वोट है, वो किसको सबसे ज़्यादा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियों ने गठबंधन कर रखा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर ये पार्टी जीतती है तो सीएम फेस कौन? देखिए, ये अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल हो जाएगा कि सीएम फेस कौन था, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें तो ये महाविकास अघाड़ी बनने से पहले ये उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक हो करके चुनाव लड़ रही थी। लेकिन सीट बंटवारे की जब बात आई तो दोनों ही पार्टियों ने अपने आप को अलग कर दिया और उनके बीच सीएम फेस को लेकर के मतभेद शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो महाविकास अघाड़ी अलग एक पार्टी बनाएंगे और महायुति एक अलग पार्टी होगी, जिसके बाद से वो लोग डिसाइड करेंगे कि सीएम फेस कौन होगा। लेकिन अब जब चुनाव होने को हो रहे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार बीजेपी दोबारा से एकनाथ शिंदे को ही मैदान में उतार सकती है। तो महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे एक सीएम फेस शायद हो सकते हैं। और अगर बात की जाए एमवीए की, तो एमवीए का ये जाहिर है कि इस बार उद्धव ठाकरे एमवीए का एक सीएम फेस हो सकते हैं। लेकिन ये जनता के मतदान पर तय होगा कि आखिर जनता का मताधिकार किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है, किस नेता की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। पिछली बार शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुमित्रा को उतारा था, और इस बार अजीत पवार के सामने शरद पवार ने भतीजे योगेंद्र पवार को उतारा है। तो क्या लगता है कि योगेंद्र पवार की दावेदारी कितनी मजबूत है? बिल्कुल, योगेंद्र पवार एक नया चेहरा राजनीति में निकल करके आएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि योगेंद्र पवार अजीत पवार के सामने खड़े होंगे इस बार। तो ये देखने वाली बात होगी कि समर्थकों का समर्थन किस पार्टी को ज़्यादा मिलेगा, जो भी समर्थक है या वोटर है, उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ ज़्यादा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।